दोस्तों नमस्कार। आज कांग्रेस के सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस ये सोच रही है और जोर लगा रही है कि किसी तरह मोदी सरकार तो गिर जाएगी और हम अपनी सरकार बना लेंगे। इन्होंने पहले कोशिश की नीतीश कुमार को साथ लेने की। क्या आप सोनिया के दरबार में एक बार आ तो जाओ, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। और जब गठबंधन बना था तो ये उसको गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे। अब नीतीश कुमार, मेरा ख्याल है फ़िलहाल तो इस झांसे में नहीं आने वाला। उसके बाद 12 मेंबर हैं, तो उसको तुम प्रधानमंत्री बना भी दोगे, अगर सरकार बन सकी तो उसको पता है कि तुम क्या करोगे। तुम उसको 2 महीने में जयराम जी कर दोगे उसकी। कैसे? जैसे इंदिरा गांधी ने किया था चरण सिंह के साथ, जैसे राजीव गांधी ने किया था चंद्रशेखर के साथ, सीताराम केसरी ने किया था गौड़ा के साथ और इंद्र कुमार गुजराल के साथ। ऐसे उसको निपटा दोगे तो वो क्यों आएगा तुम्हारे पास? सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, कांग्रेस के कुनबे में कहते हैं जी हमारे पास 233 मेंबर हैं। 233 मेंबर मतलब बहुमत से 40 कम है। 40 नहीं कम, और ज़्यादा कम है। मैं बताता हूँ कैसे। ये लोग कह रहे हैं जी इस गठबंधन में ममता भी शामिल है। अरे ममता कहाँ से शामिल हो गई? ममता के खिलाफ तुम बंगाल में अलग से चुनाव लड़के आए हो, अधीर रंजन चौधरी हार के आया वहाँ से, तो ममता इस कुनबे में शामिल कैसे है? कैसे कर रहे हो सर काउंट? उसके 29 मेंबर हैं। 233 में एक झटके में निकाल दो 29 मेंबर, 204 बचे। 204 अगर इसके अंदर आपके जो वामपंथी कभी नरसिम्हा राव के टाइम में आपको सपोर्ट कर रहे थे, वीपी सिंह को सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट, वो अब तुम्हारे साथ इसी में है। उनके 3-4 मेंबर हैं बस। तो आपकी सरकार बनने का तो मतलब ही नहीं है। 204 में अगर आप नीतीश के खैशतान के 12 वो भी ले लो, चंद्रबाबू नायडू को भी ले लो, बिना बात के क्यों आएगा वो भी है। 28 में 28 4 32 2232 ही हुए। फिर कितने बच गए? 40 तो फिर भी बच गए ना। तो आपके अगर नीतीश और नायडू को निकाल दो तो आपके पास 68 मेंबर कम हैं 272 में। और तुम सपने देख रहे हो कि जी हम तो सरकार बना लेंगे। अब आप देखिए इनके जो बड़े चौधरी हैं, श्रीमान खड़गे जी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी मोदी सरकार तो गलती से बन गई। ये शब्द है उनकी। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। देखिए शब्द सुनिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, हैं? ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, कभी भी गिर जाएगी। वो तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने तो सरकार बना ली। अरे भाई तुम तो अपना विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाए। कांग्रेस ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे। आज 12 दिन बाद ये खबर है, वो अभी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता की कुर्सी पे बैठूं या ना बैठूं, क्योंकि प्रधानमंत्री कुर्सी तो मिलने वाली नहीं। उससे क्या विपक्षी कुर्सी पे बैठ के मिलेगा? वो भाई तो कभी लंदन, कभी हांगकांग, कभी कहाँ, कभी वहाँ घूमता रहता है। विपक्ष के तो नेता को बहुत काम करना पड़ता है। इतना काम करने की तो उसकी मादा ही नहीं है। फिर राहुल गांधी तुमसे ना हो पाएगा भाई। एक मजाक की बात कर रहा हूँ, तुम इटली चले जाओ तुम्हारी ननिहाल है, और जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो भी अकेली हैं। 47 की एज है उनकी, तुम 54 के हो। उनको प्रपोजल दे दो। तुम्हारी मम्मी जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री बन सकती थी, तुम्हें वो वहाँ भी प्रधानमंत्री बना देगी। करो कोशिश। हिंदुस्तान में तो तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है। अब खड़गे जी की उम्र 81 साल की हो गई है, उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। जो वो कह रहे हैं ना कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अब उनको मैं याद दिला दूँ
कि 1984 में इंदिरा जी की लाश को लिए सड़कों पे 3 दिन तक घूमते रहे, तब कहीं जाके इनको 414 सीटें मिली थी। 84 के बाद आज तक 10 चुनावों में कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिली हैं किसी इलेक्शन में जितनी बीजेपी को 240 सीटें इस बार मिली हैं। मैं बताता हूँ, 1989 में पहला चुनाव हुआ, 197 सीट मिली। 1991 में राजीव गांधी के लाश को कंधे पे उठाए घूमते रहे, 1 महीने इलेक्शन पोस्टपोन करा के, कितनी सीट मिली? 232। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, किसकी सपोर्ट से? वामपंथियों की सपोर्ट से, और वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी। खड़गे जी बताओ। उसके बाद 1996 में आपको 140 सीट मिली, 98 में 141 मिली, 99 में 114 मिली, 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, कितनी सीट थी? 145। मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी क्या? 145 सीट पे गठबंधन की सरकार बना के वो मेजॉरिटी सरकार थी क्या? उसके बाद 2009 में फिर सरकार बनी आपकी, कितनी सीट थी? 206, वो भी मेजॉरिटी सरकार थी, है ना। आज 240 वाली सरकार को तुम माइनॉरिटी गवर्नमेंट कह रहे हो। उसके बाद 2014 में तो लुटिया डूब गई, 44 सीट पे आ गए। फिर 2019 में 52 सीट पे आ गए। अब 99 सीट लेके 2024 में सोच रहे हो हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, हम जीत गए, मोदी हार गया, हम जीत गए, मोदी का गठबंधन हार गया, बीजेपी हार गई। यार क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। 99 सीट लेके नशे में घूम रहे हो, और इतना नशा कि रागिनी नायक ने रजत शर्मा पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी उसने मेरे को लाइव प्रोग्राम के अंदर गाली दी है। यार कितना बड़ी बात कह दी आपने, कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया एक ऐसे पत्रकार पे जो कि जिसकी रेपुटेशन है। बस उसका कसूर क्या है? वो प्रधानमंत्री मोदी का उसने बहुत बड़ा इंटरव्यू कंडक्ट किया था, वो तो हर साल हर 5 साल के बाद करते हैं। तो ऐसी क्या आफत आ गई? आपने उस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, 100 करोड़ का उसने दावा ठोक दिया, और कल हाई कोर्ट दिल्ली ने रागिनी नाइक, पवन खेड़ा, जयराम रमेश तीनों को कह दिया कि एक्स पे, सोशल मीडिया के एक्स पे आपने जो भी उसके खिलाफ लिखा है सारे के सारे अपनी पोस्ट हटाइए। यार तुम 99 सीट के नशे में इतने आ गए हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये जो 100 करोड़ का केस है ना, ये बड़ा महंगा पड़ेगा। अब हो सकता है जो रवैया आज कोर्ट ने अख्तियार किया है उसे देख कर लगता है रजत शर्मा उसको जीत जाएगा, और वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तुम्हें, माफ़ी नहीं देगा तुम्हें, या तो अंदर भी जाना पड़ेगा। क्रिमिनल केस है। अब आप देखिए एक और इनके महान नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका आज मैं वीडियो देख रहा था, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं, नशे में धुत, आवाज़ लड़खड़ा रही है, हैं, और कह रहे हैं कि जी ललन सिंह को मोदी ने झुनझुना पकड़ा दिया पशुपालन मिनिस्ट्री दे के। यार कोई मिनिस्ट्री की ऐसे बोलते हैं? कोई मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री होती है, उस मिनिस्ट्री में अगर वो काम करने निकलेंगे तो वो तो उसको बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। मेरा तो कहना यह है कि इंडी गठबंधन वालों का तो ऊपर वाला ही मालिक है। ये इस कदर मेंटली इम्बैलेंस होते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अपनी शक्ति लगा दी, सारे विपक्ष की एकजुट होकर शक्ति लगा दी, विदेशियों से पूरी मदद ले ली। बहुत खबरें आई हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइज, पाकिस्तान लगा हुआ था, ISI लगी हुई थी, जॉर्ज सोरोस तुम्हारा सबसे बड़ा अंकल सैम लगा हुआ था, और कौन नहीं लगा हुआ, BBC लगा हुआ, मतलब सब लगा दो। कम से कम 15-20 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जो लगे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके मोदी को तुम प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सके। दिस इज योर फेलियर एंड यू शुड बी अशेम्ड ऑफ इट।
बस मेरे को आज इतनी बात कहनी थी। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।